अब ये नूर हैं तो इनका स्टाइल भी थोड़ा हटके ही होगा। अपनी झल्ली की बात कर रहे हैं जो कि अपनी दोस्त अमृत की मदद करने के लिए पहुंच तो गई है, लेकिन उन्होंने मदद करने का तरीका बड़ा अलग चुना है। पंखे पे चढ़ गई हैं। इसके पीछे का कारण क्या है, जरा देखिए। दर्शकों को आज 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है और ये झटका कोई और नहीं बल्कि नूर यानी कि झल्ली देने वाली है। अब देखिए मोहतरमा कहाँ बैठी हैं। उड़न खटोले पर नहीं बल्कि पंखे पर बैठी हैं। ऐसा लगता है कि आज हवा नहीं चलेगी बल्कि तूफान आएगा, तूफान। खैर, नूर इसलिए पंखे पर बैठी है ताकि अपनी दोस्त अमृत की मदद कर सके। वैसे ये सीन शूट करना आसान नहीं था क्योंकि उसके लिए नूर को खुद का काफी ध्यान रखना पड़ा। प्रोडक्शन के लोग किसी भी तरह का कोई भी खतरा मोल नहीं लेना चाहते थे, इसलिए नूर का सेट पर काफी ध्यान रखा जा रहा है ताकि कोई हादसा ना पेश आए। और इन रियल मुझे लिटरली शूट करने में बहुत मज़ा आया क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं एक हार्नेस पे थी, एज इन लाइक मुझे बहुत एडवेंचरस लगा, बहुत मज़ा आया। और मैं उसको पंखे के ऊपर बैठ के गाइड कर रही हूँ कि तू खीर में ये डाल, चावल चेक कर, चीनी डाल, काजू बादाम पिस्ता ये सब डाल, और फिर उससे दूध बनाते बनाते फट जाता है। अब मुझे हो जाती है टेंशन कि अब क्या होगा, क्योंकि बीजी जी जो है वो बोलती है 10 मिनट के अंदर आपको खीर बना के लेके आना है। फिर मैं तुरंत उतरती हूँ, नीचे आती हूँ, फिर मैं और अम्मू की हेल्प करती हूँ, फिर मैं एक नई खीर बना के देती हूँ उनको। वो खीर भी नहीं होती क्योंकि दूध फट चुका होता है, वो कुछ पनीर का कुछ ऐसे मतलब रबड़ी टाइप बन जाती है। वो भी एक प्लानिंग है। वो तो बीच बीच में मतलब अपना तड़का देती रहती है जो है लाली बुआ। एक्चुअली वो उनकी प्लानिंग ये है कि वो चुपके से उसकी खीर को खराब कर देती है और बेचारी अम्मू खीर नहीं बना पाती। वैसे अमृत की पहली रसोई में खीर बनाना था, मगर लाली जी खीर में कुछ ऐसा मिला देती हैं जिसके कारण खीर खराब हो जाती है। और जब उनकी नजर नूर पर पड़ती है तो वो जानबूझकर पंखा चालू कर देती हैं, मगर वाहे गुरु की कृपा से लाइट चली जाती है। पर नूर अपनी दोस्त की मदद करना नहीं छोड़ती क्योंकि अमृत को तो खाना बनाना आता ही नहीं है। ऐसे में अगर कोई अमृत की मदद कर सकता है वो सिर्फ और सिर्फ कोई और नहीं बल्कि नूर है। तो आज है हमारी पहली रसोई और जो हम शूट करने जा रहे हैं जिसमें हमें खीर बनानी है। और हमें तो कुछ भी बनाना नहीं आता है, हम कभी किचन में भी नहीं गए होंगे। और आज हमें सबने बोला है कि आप हमारे लिए खीर बना के लेके आओगे, भी बहुत सारी क्वांटिटी में। और हम किचन में जाते हैं, हमें कुछ बनाना नहीं आता है, हम बस देख रहे हैं इधर उधर यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं। फिर आती है हमारी दोस्त नूर, फिर वो हमें एक आइडिया देती है। वो हमें कहती है कि तो अभी बाहर जा, फिर तो 10 मिनट के बाद आना। फिर हम 10 मिनट के बाद आते हैं, फिर हम देखते हैं वो है कहाँ पे। पर हम एयरपोर्ट पे उससे बात कर रहे हैं कि वो कहाँ है। वो हमें गाइड कर रही है कि हमें कैसे बनानी है, हमें कितना दूध डालना है, कितनी शक्कर डालनी है, बादाम वगैरह ये सब कुछ हमें गाइड कर रही है। और हम बीच में पूछते हैं लेकिन तो है कहाँ, तुमने हमें कहा था कि हम 10 मिनट में आए, हम 10 मिनट में आए, पर तू कहाँ है। फिर वो बोलती है तेरे पास। मैं पूछती हूँ कहाँ गायब हो गई है तू। फिर वो बोलती है हम पंखे पे हैं। और जब मैं उसे देखती हूँ आई एम लाइक ओ माई गॉड, वो पंखे पे चढ़ के हमारी मदद कर रही है। दैट वाज अनबिलीवेबल एंड दिस इज़ ट्रू फ्रेंडशिप यार, मतलब आउट ऑफ एवरीथिंग, बियॉन्ड लिमिट्स। वैसे हजारों लोगों से दोस्ती करने से बेहतर है कि कोई नूर जैसा एक ही दोस्त हो जो हजारों पर भारी पड़ जाए। इसलिए तो अमृत खुश नसीब है कि उसे नूर जैसी कोई दोस्त मिली। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।